मोदी और शाह देश के वो ताकतवर नेता जिनकी नीतियों की आलोचना विपक्ष के सारे नेता भी पूरे दमखम के साथ नहीं कर पाते। अपनी पार्टी के सांसद हों या विधायक, मोदी शाह के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। मंत्रियों तक के ट्विटर हैंडल्स का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि वो लोग भी मुख्य तौर पर मोदी के प्रचार में लगे हुए। ऐसे में बीजेपी के ही एक सांसद वरुण गांधी सालों से मोदी और शाह की नीतियों की खूब आलोचना करते रहे। बेरोजगारी का मामला हो या किसान आंदोलन हो, वरुण बीजेपी पर हमलावर थे। लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी के बेटे की गाड़ी ने किसानों को कुचला, किसान मरे। वरुण गांधी ने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी, सीबीआई इंक्वायरी की मांग की। किसानों की न्याय की बात वरुण गांधी ने उठाई। अग्निवीर योजना जिसे पूरी भाजपा प्रचारित करने में लगी थी, वरुण ने उस अग्निवीर योजना की आलोचना की। लेकिन क्या केवल इन सब कारणों से वरुण गांधी का टिकट कट गया है, या फिर वरुण गांधी से भाजपा के दुराव की कहानी आज से 10-11 सालों पहले ही शुरू हो गया था? मोदी और शाह की भाजपा बनाम वरुण गांधी की असली कहानी है क्या? इन सब सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो साहब, भाजपा में वरुण गांधी के पतन की कहानी से पहले भाजपा में वरुण गांधी के उत्थान की कहानी जानना जरूरी है। तारीख 6 मार्च 2009, पीलीभीत में लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान वरुण गांधी किसी गांव में एक भाषण देते हैं। भाषण में वरुण गांधी को मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हुए सुना जा सकता है। उन दिनों की भाजपा उस भाषण से दूरी बना लेती है। भाजपा प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी वरुण की मुखालफत करते हैं। इसके बाद वरुण गांधी मीडिया के सामने अपना लिखित वक्तव्य पढ़ते हैं। वरुण कहते हैं, मैं एक गांधी हूं और एक भारतीय हूं और समान रूप से एक हिंदू हूं। मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है। मुझे सांप्रदायिक साबित करने की दुर्भावनापूर्ण कोशिश हो रही है। वरुण के इस वक्तव्य में दोनों रंग थे, कम्युनल ना दिखने की कोशिश भी और कम्युनल होने का सबूत भी। हालांकि उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मायावती सरकार ने इस घटना के कारण वरुण गांधी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज करवाया था। बाद में मई 2009 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर 19 दिनों तक जेल में रहने के बाद वरुण गांधी के ऊपर से एनएसए हटा और वरुण गांधी को जमानत मिल गई। भाजपा के कई नेताओं ने भाजपा में नेहरू गांधी परिवार के उदय की भविष्यवाणी करते हुए वरुण गांधी का उत्साह बढ़ाया। वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़े और 2,81,321 वोट से ये चुनाव जीत गए। इसके बाद बीजेपी में वरुण का ग्राफ तेजी से बढ़ता है। उनके भाषणों और मुखर रवैये के कारण लोग उनसे जुड़ते चले जाते हैं। वरुण की छवि एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर निर्मित हो जाती है। 2011 अन्ना आंदोलन के दौरान जब तत्कालीन यूपीए सरकार ने अन्ना को आंदोलन की अनुमति नहीं दी, तो वरुण गांधी ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपने आधिकारिक निवास की पेशकश कर दी। वरुण की लोकप्रियता पार्टी और पार्टी के बाहर लगातार बढ़ रही थी। 2013 में वरुण बीजेपी के महासचिव बने। वरुण गांधी बीजेपी महासचिव का पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के नेता थे। इसी साल वरुण गांधी को पश्चिम बंगाल मामलों का प्रभारी बनाया गया। वरुण के राजनीतिक करियर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी वरुण से एक बड़ी गलती हो गई। महीना था मई का और साल था 2013। भाजपा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की चर्चा कर रही थी। नरेंद्र मोदी सबसे मजबूत दावेदार के रूप में उभर रहे थे। उत्तर प्रदेश में एक रैली होती है। राजनाथ सिंह मंच पर बैठे होते हैं। वरुण उसी मंच से राजनाथ सिंह की तुलना अटल बिहारी वाजपेयी से करते हैं। इसी भाषण में राजनाथ के समावेशी व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हैं। ये बीजेपी में मोदी युग के प्रचंड शुरुआत से ठीक पहले वरुण गांधी की रणनीतिक गलती साबित होती है। 2014 में राजनाथ बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटते हैं और बीजेपी के नए अध्यक्ष बनते हैं अमित शाह। ये बीजेपी में मोदी शाह के प्रचंड युग और वरुण गांधी के पतन की शुरुआत थी। बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह ने वरुण गांधी को पार्टी महासचिव के पद से हटा दिया और वरुण गांधी से बंगाल की जिम्मेदारी भी वापस ले ली गई। इसके बाद से लगातार वरुण बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उलट दिखे। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 में इलाहाबाद में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान वरुण गांधी के समर्थकों ने 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने के लिए स्पष्ट रूप से शक्ति प्रदर्शन किया था। यह भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक नेतृत्व को अच्छा नहीं लगा, जो पार्टी मामलों में ऐसी अनुशासनहीनता को
हतोत्साहित करता है। इसके बाद वरुण ने लगातार बीजेपी सरकार की नीतियों की आलोचना की। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर वरुण गांधी ने एक लेख लिखा। ये लेख सरकार की लाइन से उलट था। यूनियन मिनिस्टर हंसराज अहीर ने वरुण गांधी के इस लेख पर लिखा कि जिनके मन में राष्ट्रीय हित हो उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। वरुण गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि जहां तक रोहिंग्याओं का सवाल है, मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के लिए प्रत्येक आवेदक की जांच करते हुए संभावित रूप से शरण के लिए सहानुभूति का आह्वान किया है। इसके बाद सरकार की नीतियों पर वरुण गांधी की आलोचना तेज होती गई। सरकार द्वारा बहुप्रचारित अग्निवीर योजना की आलोचना करते हुए वरुण गांधी ने कहा कि 5 साल बाद अग्निवीर युवा गांवों में बेरोजगार घूमते हुए दिखाई देंगे। क्या यह देश और वर्दी का अपमान नहीं होगा? उन्होंने कहा कि इससे इन युवाओं का मनोबल गिरेगा। बेरोजगारी पर सवाल उठाते हुए वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर चुटकी ली। शायराना अंदाज में हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि तेरी मोहब्बत में हो गए फना, तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल चना। इस एक बयान में उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और सरकार की मुफ्त राशन स्कीम की आलोचना कर दी। भाजपा सांसद रहते हुए किसानों को लेकर वरुण का स्टैंड विपक्ष के किसी मजबूत नेता जैसा दिखा। सितंबर 2021 में मुजफ्फरपुर में हुए किसान महापंचायत की वीडियो ट्वीट करते हुए वरुण गांधी ने ट्वीट में लिखा, मुजफ्फरनगर में आज लाखों किसान विरोध प्रदर्शन में इकट्ठा हुए हैं। वे हमारे अपने लोग हैं। हमें उनके साथ सम्मानजनक तरीके से फिर से जुड़ने की जरूरत है। जरूरी है कि हम उनके दर्द, उनके नजरिए को समझें और आम जमीन तक पहुंचने के लिए उनके साथ काम करें। लखीमपुर खीरी में किसानों के खिलाफ हुई हिंसा के बाद वरुण गांधी ने यूपी के सीएम आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि घटना के सभी संदिग्धों की पहचान करें और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की भी मांग की। माना जाता है कि उनके इसी रुख के कारण 2022 में बनी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से वरुण गांधी को हटा दिया गया। खैर, वरुण लगातार बीजेपी के खिलाफ हमलावर रहे। हो सकता है इसी रवैये के कारण पीलीभीत से वरुण का टिकट बीजेपी ने काट दिया हो, लेकिन केवल ऐसा मानना नासमझी हो सकती है। दरअसल मोदी और शाह वाली नई बीजेपी किसी आलोचक या यूं कहिए किसी मुखर नेता को बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, फिर चाहे वो अपनी ही पार्टी में क्यों ना हो। बड़े बड़े नेता जो कभी प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखते होंगे वो मौन साधे बैठे हैं। आडवाणी से लेकर राजनाथ सिंह तक की स्थिति इसका उदाहरण है। ऐसे में वरुण गांधी, जिन्होंने मोदी से पहले राजनाथ को चुना, जो लगातार अपनी सरकार की नीतियों के खिलाफ जनहित में बोलते रहे, वो कैसे बर्दाश्त किए जाएंगे? वरुण गांधी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इस पर फिलहाल केवल भविष्यवाणी हो सकती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर रखिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए, लेकिन ये सोचकर कि राजनीति में कभी भी कुछ भी स्थायी यानी कि परमानेंट नहीं होता। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताएं। अपनी राय वरुण गांधी को लेकर जो भी है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।